फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखते हैं आज हम पढ़ते हैं लगभग लगभग हमारा सौरमंडल काफ़ी काफ़ी तक पूरा हो गया था। आप कोई सी भी बुक पढ़ेगा आपके समझ में पूरी आएगी, बट विद डायग्राम पढ़ना। बिना डायग्राम के कोई भी, जैसा कि आप लूशन पढ़ते हो, जो मैंने आपके फ्रेमिंग में बनाई है उसको आप जो ऐड करना उसी में करना बस। उस मतलब पढ़ के जो भी आपका पॉइंट छुटा हुआ है एक चांस, क्योंकि हर चीज़ तो सबके याद नहीं होती, बस मैं फ्रेमिंग बनाना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में। और फिर आप जो जो पॉइंट वहाँ से मिले तो आप सीधे अपने नोट्स पर लिखते रहना। अब आज हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बोले थे, हम पृथ्वी पढ़ेंगे। देखो, भूगोल, पृथ्वी के बारे में पढ़ना थोड़ा। मैं पृथ्वी, देखो पृथ्वी, सपोज करो भैया पृथ्वी तुम्हारी, पृथ्वी गोल नहीं है। कभी आप गोल सोचो, पृथ्वी है एक अंडे के आकार की। देखो जिसकी ये, आप कभी भी, मैं ये बात एक नोट रखना, आप कभी भी कोई मैप पढ़ो, जैसे पृथ्वी का मैप पढ़ना है, भारत का मैप पढ़ना, कोई सा भी मैप पढ़ना, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, चंडीगढ़ गढ़ का, हिमाचल प्रदेश का, किसी का पढ़ना हो, हमेशा ध्यान रखना यदि आप पूर्व पश्चिम हमेशा इसी तरह मानो। देखो हमारा ये जो राइट हैंड है ये पूर्व है, जो लेफ्ट हैंड है ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और नीचे है दक्षिण है। देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण होगा। कभी आप भूलोगे नहीं यदि अपनी इमेजिंग करके पढ़ोगे। देखो हमारा जब भी कोई भी हम मैप पढ़ेंगे, बोर्ड में पढ़ना है हमें, तो इसका ये हुआ पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, याद रहेगा। ऐसी पृथ्वी है, यह पृथ्वी की क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। मैं ये टॉपिक मेरा भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा पढ़ाना नहीं है, इसको आगे और डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल हम पृथ्वी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या मोमेंट है इसके, देखो इसकी जो ये है हमारी पृथ्वी, पूरा है भाई, ये पश्चिम है भाई। बिना काफी पेन के मत मेरी वीडियो देखना, आपसे गुजारिश है मेरी। ये 12,756 किलोमीटर है भाई। और ये है इसकी, ये इसकी देशांतर रेखा है, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन इसकी ये उत्तर है भाई, उत्तर, ये दक्षिण है। शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ। देखिए जो इसकी दूरी है लगभग लगभग कितनी है भाई, ये दूरी है इसकी 12,714 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है आपके, ये 12,714 किलोमीटर है। देखो हम इसके कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जो है, देखो यहाँ पढ़ लेंगे इसके कुछ फैक्ट। ये है अंडाकार है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी अंडाकार है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसी इसी घूमती है जो घूर्णन गति कहलाती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। भाई ये बात ध्यान रखना, थोड़ी खत्म हो गई। पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर तो घूमती है, लेकिन अपने चक्कर भी लगाती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बता दिया था कि पृथ्वी हमारी दो तरीके से घूमती है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति से क्या होते हैं, हमारे दिन रात होते हैं जब पृथ्वी, और परिक्रमण गति से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन, जैसे कि आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, सब किसका कारण है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। घूर्णन गति और परिक्रमण गति आपके समझ में आगे होगी। दिन रात क्यों होते हैं आप जान गए होंगे कि दिन रात कैसे होते हैं। जब पृथ्वी
सूर्य जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण होते हैं दिन रात। देखो मैंने आपको कल बताया था कि पृथ्वी एक घूर्णन गति 23 घंटे 9 सेकंड में लगभग पूरा कर लेती है, लेकिन परिक्रमण, इसकी जो परिक्रमण गति है वो मैंने आपको बता दी थी 365 दिन। देखो परिक्रमण कितना 365 दिन 48 घंटे 365 दिन 48 घंटे 365 दिन 48 घंटे 365 दिन, गलत एक में गलती हुई भाई, 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 16 सेकंड। ये बात समझ में आपके भाई? समथिंग मान लेते हैं हम इसको 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम साधारण वर्ष भी बोलते हैं। हम देखो ये जो 6 घंटे बढ़ रहे हैं, इसी कारण 4 वर्षों में एक लीप वर्ष आता है। ये धीरे धीरे 6 चौक 24, तो एक लगभग एक दिन बढ़ गया। तो जब ये कितने, इसे बोलते हैं 366 दिन, यही क्या है लीप वर्ष। सभी वर्षों में फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी क्या दिन की होगी या 29 दिन की होगी। क्लियर इतनी बात? जो बात बता रहा हूँ आपको अपन नोट करते जाएगा और समय जाइएगा। ये चीज़ समझ। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है, घूर्णन गति करती है, परिक्रमण गति करती है। दिन रात किसके कारण होती है? दिन रात होते हैं भाई सूर्य, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है। और मौसम में परिवर्तन किस कारण होते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि आंधी आना, तूफान आना, बाढ़, ठंड, सब किसके कारण होता है सब कुछ ये। जैसे कि फिलहाल हमारे यहाँ बहुत ठंड है, हम सहारनपुर के लोग हैं। अब जून जुलाई आएगी तो फिर धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी। सब किसी कारण परिक्रमण का कारण है। ठीक है, देखो भाई इसी को कहते हैं लीप वर्ष। मतलब जिसे कहते हैं सौर वर्ष भी कहा जाता है, जब परिक्रमण गति को ही सौर वर्ष कहा जाता है। देखो हम इसके अंदर कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। हाँ तो हम कहाँ थे भाई? अच्छा देखो ये ऐसी बात है कि ये इसकी बनावट शुक्र की समान है। सूर्य जो मतलब पृथ्वी का सबसे निकट तारा तो सूर्य ही है, लेकिन जो दूसरा तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरे पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये क्या है? पृथ्वी का निकटतम दूसरा तारा है। इससे पहला तो कौन सा? सूर्य ही है सबसे हमारे पास। मैंने आपको बहुत बातें बताई। ये पृथ्वी, अब देखो यहाँ मौसम में परिवर्तन आपके बात सब समझ में आ गई कि क्यों हो रहे हैं। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण हो रहे। ठीक है, इतनी बात। जैसे कि दिन छोटा बड़ा होना सब किसका कारण है? पृथ्वी घूर्णन गति का कारण है। बहुत है, मैं इसको आपको अगली वीडियो में इसकी अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, मतलब कौन सा देश किस अक्षांश में है, किस गोलार्ध में है, सब बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसमें कुछ और बात रहेगी। हाँ यहाँ इसकी की गति 1610 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान रखें मेरी बात। जो पृथ्वी है घूर्णन गति करती है, लेकिन इसकी गति घूर्णन गति करते हुए कितनी है? 1610 किलोमीटर पर घंटा। इतनी स्पीड तक पृथ्वी घूम रही है पर डे। ध्यान देखो। हाँ और ये लगभग कितने, देखो यहाँ से ये लगभग ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री
अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो जिसकी गति घूर्णन परिक्रमण गति किस सर्पिल आकार में करती है। ठीक है, इतनी बात। अब पृथ्वी लगभग खत्म हुई। हम इसके बाद इस पे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और जीव अंतरिक्ष, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, बाह्य संरचना, वायुमंडल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए वीडियो इतनी है, कल मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है भाई दोस्तों, हाँ ओके ठीक है, कल मिलेंगे।